तो हमने यहाँ पे ये जान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी हमने बता दिया कि बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हमने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन किससे है, किससे ये एसोसिएटेड है, किससे ये लिंक्ड है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस तभी होगी जब उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा। अगर चार्ज नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। तो इसके बाद हम फाइनली ये जानते हैं कि डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज है वहां पर ही इलेक्ट्रिक एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को जानना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या एक्चुअल में। तो हमने इसके पहले भी समझाया कि जैसे हमने पहले ही बताया कि इस यूनिवर्स के अंदर दो चीजें हैं, फर्स्ट इज मैटर एंड सेकंड इज एनर्जी। और हमने बताया कि वहां पे मैटर और एनर्जी का एक रिलेशन है। मैटर डिस्ट्रॉय होगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, और एनर्जी कलेक्ट होगी तो अगेन मैटर बन जाएगा, क्योंकि मैटर और एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है, जो सम है, वो ऑलवेज भी कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे, और दूसरी बात हमने वहां पे भी समझाया कि मैटर जो है, मैटर के अंदर इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिनमें मास है और चार्ज है। तो चार्ज बेसिकली क्या है, मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टीज है। तो जैसे यहाँ पे हम इस चीज को हम समझ लेते हैं कि मैटर की जब इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी जिसे हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, या इसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसमें हमें दो पॉइंट इंक्लूड है, फर्स्ट इज मास एंड सेकंड इज चार्ज। तो मैटर की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वहां पे दो प्रॉपर्टी है, मास और चार्ज। मास हमने इसके पहले भी समझाया कि मैटर है तो मास है, क्योंकि मैटर के अंदर मास हमेशा प्रेजेंट रहता है। मास ऑलवेज बी प्रेजेंट, ऑलवेज बी प्रेजेंट, क्योंकि मास के बारे में क्लास 9 से पढ़ाया जाता है कि अगर कोई मैटर है, लाइक ये मार्कर है, तो मार्कर ये मैटर है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसके अंदर मास हमेशा रहेगा, क्योंकि मास इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। अगर ये मास ही नहीं रहेगा तो इसको हम मैटर ही नहीं कह सकते, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन ही है कि विच हैविंग मास, जो मास रखता है। तो यहाँ पे मास हमेशा प्रेजेंट रहेगा। बट जो चार्ज है, ये चार्ज जो मैटर की ही इंटरनल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये पॉइंट ध्यान देना है कि चार्ज जो है मास से डिफरेंट है। चार्ज जो है हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता, इसे लाना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि कैरीड आउट बाय सम मेथड, इसे हमें कुछ मेथड, कुछ प्रोसेस से लाना पड़ता है। लाइक यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं, फर्स्ट इज फ्रिक्शन, सेकेंड इज इंडक्शन, थर्ड इज कंडक्शन। तो यहाँ पे हमें आगे डिस्कस दोनों को करेंगे, हम आगे हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर भी ये नहीं है इंडक्शन और कंडक्शन। लेकिन फिलहाल समझ लो कि ये 3 प्रोसेस हैं जिससे हम चार्ज को किसी भी ऑब्जेक्ट पे ला सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से मैटर है तो मैटर के अंदर मास तो रहेगा, लेकिन चार्ज उसके अंदर पहले से प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो उस चार्ज को लाने के लिए हमें 3 प्रोसेस, या तो उसको हमें फ्रिक्शन करना है, रगड़ना है, तो ये तो प्रोसेस तो खैर सिंपल है, उसको रब करना है, रगड़ना है। इंडक्शन भी एक प्रोसेस है, कंडक्शन भी एक प्रोसेस, को आगे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल ये समझते हैं कि मास जो है किसी भी मैटर के अंदर हमेशा रहता है, लेकिन जो चार्ज हमको यहाँ पे पढ़ना है, मास तो खैर हमको यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, लेकिन जिसकी हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये बॉडी में हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता है। ये कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंग लाना पड़ता है, लाइक बता दिया फ्रिक्शन है, इंडक्शन है और कंडक्शन है। तो यहाँ पे एक बात और भी यहाँ पे इंक्लूड करना है कि जैसे जब किसी भी बॉडी के अंदर मास हमेशा रहता है, तो आखिर मास वो क्या करता है, उसकी बॉडी में क्या, मतलब उसमें क्या अप्लाई करता है, क्या चीज उसमें इफेक्ट डालता है।
तो जब भी मैटर के अंदर मास की बात होगी तो मास हमेशा एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब चार्ज की बात होती है तो चार्ज एक फोर्स लगाता है जिसका नाम यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे बहुत ही मेन पॉइंट है कि मास किसी बॉडी में हमेशा रहता है। जैसे अर्थ है, अब अर्थ के अंदर मास है तो मास क्या करता है, अर्थ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जैसी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अब ये इसको हम छोड़ देंगे तो नीचे चला जाएगा क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक अट्रैक्शन फोर्स है, अब ये नीचे की तरफ पुल कर लेगा। अर्थ है हमेशा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी काम करता है जिसके कारण इसको हम नीचे छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझना है क्योंकि अर्थ के अंदर मास है और मास कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल। तो वैसे ही हमेशा जो भी मैटर होता है वो हमेशा फोर्स अप्लाई करता है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक वीक फोर्स है, इसको हम फील नहीं कर पाते। लाइक ये मार्कर है, मार्कर हम हाथ में हल्का से पकड़े रहेंगे, अगर इसको हम हल्का से पकड़े रहेंगे तो ये मार्कर नीचे की तरफ नहीं जाएगा जब तक इसको हम छोड़ नहीं देते हैं। जब इसको हम छोड़ देंगे तभी ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जब ये किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है तो एक नया टाइप का फोर्स अप्लाई करता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आगे में यही डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा होता है और यही वजह है कि जब किसी बॉडी में चार्ज आता है तो एक उस पर नया फोर्स अप्लाई करती है और इस तरह से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ फोर्सली अट्रैक्ट करती है। तो यहां पे हमने जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है लाइक मास। जैसे मास उसके अंदर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो वैसे बॉडी के अंदर एक चार्ज भी प्रॉपर्टी है। और जब वो चार्ज आता है उस बॉडी के अंदर तो एक नया टाइप का फोर्स अप्लाई करता है और जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसी इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू वो किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्सली पुल करती है या पुश करती है। तो यहाँ पे आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंटल के थ्रू इस बात को और भी अच्छे से समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स जो है, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि हमने एक प्लास्टिक की रॉड लिया और इसके साथ हमने कुछ पीस ऑफ पेपर ले लिए, कुछ कागज के टुकड़े ले लिए। इस प्रैक्टिकल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसी प्लास्टिक की रॉड को हमने यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी हमने कागज के टुकड़ों को ले लिया। और इसके बाद जो है ये प्लास्टिक की रॉड है। हमने कहा कि ये कंडीशन जो है बिफोर रबिंग, ये कंडीशन हमने जो देखा एक्सपेरिमेंट में, ये बिफोर रबिंग, बिफोर फ्रिक्शन, हमने अभी प्लास्टिक की रॉड को किसी भी ऑब्जेक्ट से रब नहीं किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्साइज या उसको रगड़ा नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये प्लास्टिक की रॉड तो एक मैटर है, जब मैटर है तो मैटर की इनिशियल प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अंदर मास तो रहेगा ही रहेगा। जैसे हमने कहा कि अर्थ के अंदर मास है। अब अर्थ कौन सा फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो जब ये मास है, ये भी कागज के छोटे टुकड़े हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये मास इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब इसको रब नहीं करते हैं तो ये फोर्स अप्लाई जरूर हो रहा है, लेकिन ये क्या कागज के टुकड़े इसकी तरफ खींचते हैं, नहीं खींचते हैं। अभी आगे हम बताएंगे, इसके हम पहले बता भी चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। लेकिन जैसे इसी हम प्लास्टिक की रॉड की हम बात कर रहे हैं, ये प्लास्टिक की रॉड वही रॉड है, इसको हमने रब कर दिया आफ्टर रबिंग। तो हमने कहा कि जब इसको हमने फ्रिक्साइज या रब कर दिया तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी तो पहले से थी जिसका नाम मास था, लेकिन एक नई प्रॉपर्टी जो एक चार्ज के नाम से है वो डेवलप हो गई। और जब इसके अंदर चार्ज आ गया, मास जब तक था तब तक वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा था, लेकिन जैसे उस बॉडी के अंदर चार्ज आया तो चार्ज क्या करेगा, क्या वही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा? नहीं। अब ये एक नया टाइप का फोर्स लगाएगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स।
और ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पहले ही बताया कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा होता है, और जब कई गुना ज्यादा होता है तो यही प्लास्टिक की रॉड इस कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी। हमने ये देखा कि जब किसी बॉडी में चार्ज आता है तो ऑब्जेक्ट को, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अभी आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चार्ज दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी चीज को अपनी तरफ पुल कर ले या पुश भी कर दे, मतलब उसको रिपल भी कर सकता है। तो इस तरह से जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो हमने यहाँ पे जाना कि चार्ज क्या है, मैटर की ही प्रॉपर्टी है। लेकिन जब चार्ज आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, तो इसके बजाय एक नया फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है, और इस तरह से इस बॉडी के अंदर चार्ज अप्लाई होता है। तो हमने यहाँ पे कहा कि जैसे ये चार्ज है तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी। तो इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई electric force on other object is called electric charge। ये इसकी डेफिनेशन हमने क्या कहा कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ध्यान देना, इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी। लाइक ये मार्कर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी हमें एक्सटर्नल जो बाहर से दिखती है, लाइक इसका कलर क्या है, इसका शेप क्या है, इसका साइज क्या है, वो सब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में आते हैं। और जो चीजें इनहेरेंट होती हैं, इंटरनल होती हैं, तो उन्हीं को हम लोग फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट कैन अप्लाई, ये अप्लाई कर सकता है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने पहले ही बताया कि जब बॉडी में चार्ज आएगा तब वो ऐसे नहीं बैठेगा, तो एक फोर्स लगाएगा, और जब फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है या उसको रिपल भी कर सकता है। तो वही लिखा है कि ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई, ये अप्लाई कर सकता है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसको हम लोग सिंबल से किससे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई क्यू। इसे क्यू से लिखा जाता है, चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। तो यहां तक हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी मैटर की इंट्रिंसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फिर हमने ये सीखा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो मास भी है। तो मास जब तक रहेगा तो उस बॉडी के अंदर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन जब इसके अंदर चार्ज आएगा, हमने बताया कि चार्ज कैसे आएगा, तो चार्ज हमने बताया कि तीन मेथड है। उस मेथड में हमारा एक फ्रिक्शन भी है, रब भी है, मतलब उसको रगड़ना भी है। तो यहाँ पे हमने देखो ये सीखा कि चार्ज है क्या। तो हमने कहा कि जिस तरह से मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी में मास है, जब तक उस बॉडी के अंदर मास रहेगा तो मास एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, कमजोर फोर्स है। लेकिन जैसे उस बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप होगा तो चार्ज एक नया टाइप का फोर्स अप्लाई करेगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब ये फोर्स अप्लाई होगा तो किसी ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और या तो उसको रिपल भी कर सकती है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। और हमने पहले भी समझा दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जहां पे प्रेजेंट रहेगा उसी सब्सटेंस के अंदर एक एनर्जी एसोसिएटेड होगी, उसी में एक एनर्जी जो है फ्लो होगी, उसी का नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या फोर्स लगा सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे आने के बाद। ठीक है।